क्या पढ़ रहे हो आदित्य? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण? लो सुनाओ, याद किए हो? लो सुनाओ। भाषा, व्याकरण एवं साहित्य, लैंग्वेज, ग्रामर एंड लिटरेचर। लिटरेचर। चलो बताओ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा उपयुक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अच्छा, ये बताओ, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में 22 भाषा। 22 भाषा। भाषा के रूप कितने? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक एवं लिखित, ठीक है। मौखिक भाषा क्या है? ओरल लैंग्वेज क्या है? मौखिक भाषा जिससे कि हम अपने विचारों को बोल कर बता सकते हैं। जैसे नेताजी बताओ भाषण देते जो। लिखित भाषा क्या है? अपने विचारों को लिख कर बता सकते हैं। भाषा और उपभाषा। भाषा और उपभाषा, लैंग्वेज एंड सब लैंग्वेज। उपभाषा किसे कहते हैं? बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र विशिष्ट होता है और हिंदी में कई उपभाषा है जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये भाषा है हिंदी की। हिंदी की 5 उपभाषा है। लिपि किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को निश्चित चिन्ह कहते हैं। निश्चित चिन्ह जो होता है, लिपि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताओ, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत भी देवनागरी है। पंजाबी की क्या है लिपि? पंजाबी की गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की रोमन है। रोमन। तो आता है व्याकरण, ग्रामर। ग्रामर किसे कहते हैं? व्याकरण से में तो किसी चीज को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखने का ज्ञान होता है, इसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, डिवीजन ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और लास्ट है साहित्य, लिटरेचर। साहित्य का अर्थ बताओ, साहित्य क्या है? साहित्य का अर्थ होता है एक साथ रहना, एक साथ होना, एक साथ रखना। और जिन रचनाओं में लोक रंजन होता है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य को 2 प्रकार होते हैं, गद्य और पद। गद्य और पद। अच्छा, अब प्रश्नोत्तर पे आए। एक पहले आता है सही विकल्प। बताओ, निम्नलिखित में भाषा का क्या अर्थ है? विचारों का आदान प्रदान करना, भावों का आदान प्रदान करना, या उपयुक्त में से दोनों? उपयुक्त दोनों होता है। ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? अक्षर, वर्ण, वाक्य या लिपि? अक्षर। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? उपभाषा, बोली, ब्रजभाषा, मगधी। बोली कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी भाषा कितनी उपभाषा में बांटा गया? 5। अच्छा, आगे बताओ। रिक्त स्थान में भाषा का मूल रूप क्या है? ध्वनि है। तो किसी भाषा का मूल रूप ध्वनि। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। लिखने का ढंग। किसी छोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा क्या कहलाती है? बोली। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य। जिन रचनाओं में लोक रंजन होता है उसे क्या कहते हैं? साहित्य। सही गलत में बताओ। सार्थक एवं ठीक ठीक ध्वनियां भाषा को उपयुक्त आकार प्रदान करती हैं। सही है। सामान्यतः हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। बोली की अपेक्षा भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा की शुद्धता और एकरूपता को व्याकरण बनाए रखती है। प्रत्येक भाषा का साहित्य एक समान होता है। नहीं, प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। अच्छा, अब इसको बताओ।
दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। ये कौन सी प्रकार की भाषा है? मौखिक भाषा है ये। सुना रही हैं, कहानी सुना रही, मौखिक। करुणा पत्र लिख रही है। ये कौन सी लिखित भाषा है? लिखित भाषा है, लिख रही है। लिख के बताओ। राजीव ने प्रधानाचार्य से खेल प्रबंध की चर्चा की। ये मौखिक है, इसमें चर्चा की बात। मानव ने पूरी दुर्घटना हमें बताई। ये मौखिक है। मौखिक है, मौखिक है। अच्छा अच्छा, दूसरा अगला जो है पाठ है वर्ण विचार। ये याद है कि भी नहीं? हाँ? अभी पूरा अच्छे से याद है। अच्छा अच्छा, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। चलो इसको फिर आगे से याद कर लेना। 7 करोड़।